चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, राइट और पावर ऑफ द ऑडिटर। राइट दैट मीन्स आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पीछे डिस्कस किया था प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के अपॉइंट करने में ये एक्ट बड़े थे। एक वीडियो के अंदर हमने इसके अंदर अपॉइंटमेंट पढ़ा था, एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि क्वालिफिकेशंस क्या हैं, डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं एक ऑडिटर की, जब हम इसको अपॉइंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जा रहे हैं। राइट अभी तक हमने इसके दो पार्ट के अंदर ये डिस्कस किया है, एक के अंदर अपॉइंटमेंट पढ़ा है और एक के अंदर हमने इसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन पढ़ी है। अब हम बात करते हैं हमारे राइट एंड पावर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर वाले चैनल पर मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर कोई भी बच्चे को अगर भी अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चे, क्वेश्चन पेपर चैनल का भी, इवन क्वेश्चन पेपर वाले वीडियोस का भी। सो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और इवन आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि इनकम ऑडिटिंग के कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। इन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो आपके लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे राइट और पावर ऑफ द ऑडिटर के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। अब यहां पर देखो, सबसे पहले ऑडिटर पता है क्या कौन होता है? ये देखो एग्जाम्पल हमारा चला हुआ था अभी तक। ऑडिटर कौन होता है, ऑडिट क्या होता है, किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए नहीं कंपलसरी है, कौन हो सकता है ऑडिट। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए हमने ये डिस्कस किया था। अब यहाँ पर क्या क्या अधिकार है? अब मैं कह रही हूँ कि आपको अगर मैं कोई काम दे रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ तो राइट आपको दूंगी ना, कुछ तो राइट होंगे ना आपके पास कि हाँ आपको ये राइट, आपको ये टच करने का राइट, आप वहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हो। राइट तो इसी तरह से एक ऑडिटर का होता है। अगर कोई ऑडिटर कोई कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के लिए जा रहा है, उसके पास बहुत सारे राइट होते हैं। जैसे कि अब ऑडिट किस चीज़ की करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट ही करेगा, तो नॉर्मल सी बात है उसको बुकों को देखने का पूरा अधिकार होगा। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी ब्रांच की बुक को देख सकते हैं। ब्रांच की बुक को देखने का मतलब क्या है? मैं कह रही हूँ कि एक आपकी होल्डिंग कंपनी है। देखो ये टॉपिक मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी का यहाँ समझाया था। कहाँ गया भाई, आजा फटाफट। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी के ऊपर होल्ड करती है, जो किसी के ऊपर कंट्रोल करती है। और सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है बच्चे जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है। अगर मैं कह रही हूं कि मैंने ऑडिट करनी है होल्डिंग कंपनी की, तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी राइट है कि मैं सब्सिडरी, अगर मुझे जरूरत पड़ रही है सब्सिडरी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को देखने की, ठीक है, तो मेरे को ये प्रॉपर राइट है कि मैं इसको भी देख सकती हूँ सब्सिडरी कंपनी को। तो ये कुछ एक राइट है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत आसान राइट है, यही पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड होते हुए। तो दैट्स द रीजन मैं कहूंगी कि क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहे हैं ना, बीकॉम क्लासेस 2022-2023, और ऊपर नजर भी आ रहा हुआ यहाँ पर 136 वीडियोज है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग घेरे भी हुए मैंने कि जैसे कि बीकॉम 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, अलग अलग करके भी डाले हुए हैं और इवन डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एक साथ डाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर कोई मैं ऑडिटर की अपॉइंट कर रही हूँ तो मैं ये मान के चलूंगी कि जो ऑडिटर है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। राइट उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसका जो काम है वो एक शिद्दत से करे, प्रॉपर एथिकल कंडक्ट से करे, जो हमने क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ा था। इन ऑर्डर टू एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली द ऑडिटर आल्सो नीड टू सर्टेन राइट। अगर वो इंडिपेंडेंटली किसी काम को कर रहा है, अब मैं कह रही हूँ कि बाहर से किसी व्यक्ति को, ठीक है, आपकी कंपनी में मैं बुला रही हूँ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए, क्या उसको कोई राइट नहीं दोगे? राइट दोगे तभी तो कोई काम करेगा ना। दैट्स द रीजन, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं उसको जरूरत होगी, नीड होगी कुछ एक राइट्स की। इन ऑर्डर टू एबल टू कंप्लीट द वर्क स्मूथली एंड द ऑडिटर हैज बीन बी गारंटीड द फॉलोइंग राइट्स बाय द सेक्शंस 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये कह रहे हैं कि अगर वो काम स्मूथली करना चाह रहा है, स्मूथली अगर उसका काम परफॉर्म हो, तो जरूरी है कि उसको आप क्या दो, राइट दो, जिसके कारण वो अपना काम सही ढंग से कर पाएगा। तो सबसे पहला जो राइट क्या है कंपनी के लिए, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के अंदर क्या क्या राइट है कि टू राइट टू एक्सेस द बुक, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनो, बुक, अकाउंट एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। बुक के बारे में पता है क्या होता है, खाते होते हैं। अकाउंट्स जो लेजर जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज जो पास कर रहे हैं। वाउचर वो स्लिप, वो रिसिप्ट, वो इनवॉइस की बात कर रहे हैं जिसके बेस पर आपने एंट्री पुट अप की थी। अब यहाँ पर
मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेरिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया था, एक सेकेंड, यहां पर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने बात की थी कि वेरिफिकेशंस, वाउचिंग, वाउचर और वैल्यूएशन, इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया था। वाउचर के बेस पर आप एक वेरिफिकेशन करते हो, बीच में एक प्रोसेस आती है वाउचिंग, राइट। तो यही बात है ना, अगर आपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री डाली होंगी, किसके बेस पे डाली होंगी? वाउचर्स के बेस पे डाली होंगी, उस रिसिप्ट के बेस के ऊपर डाली होंगी, इनवॉइस के ऊपर डाली होगी, है ना। तो आपको इन सभी को चेक करने का प्रॉपर अधिकार है। मैंने सेक्शन साथ साथ लिखे हुए क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ तो आप उनको बिल्कुल फोकस करके पढ़े कि अंडर द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द ऑडिटर हैज अ राइट टू एक्सेस द बुक, अकाउंट, वाउचर ऑफ द कंपनी एट द ऑल टाइम वेदर द सेम आर लोकेटेड एट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एनी ब्रांचेस। वही बात आ गया, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, किसी भी ब्रांचेस के अंदर है, उनको पूरी बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने का पूरा अधिकार है। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाय बुक ऑफ द कंपनी, कंपनी की बुक का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर बुक का मतलब क्या है बच्चे? कि दोज बुक which are being maintained by the company or those book which are required to maintain by the company under the any legal provisions। बुक का मतलब ये है कि ऐसी किताबें, ऐसी अकाउंट्स जो कि कंपनी ने तैयार की है और या फिर ऐसी जो बुक्स जो तैयार करनी चाहिए थी आपके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उन सभी को चेक करने का एक ऑडिटर को अधिकार होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात क्या की जा रही है? एट ऑल द टाइम का मतलब क्या है? एट ऑल द टाइम का अब जो ऊपर लिखे हुए थे ना मैंने यहाँ पर, वही चीजें बच्चे डिस्कस किया हुआ है मैंने। बुक्स, अकाउंट्स के बारे में बात की जा रही है, एट ऑल द टाइम के बारे में बात की जा रही है। इनका मतलब क्या है? अब यहाँ पे कहते हैं कि ड्यूरिंग द बिजनेस आवर ऑफ द कंपनी द ऑडिटर कैन गो एनी ऑफिस ऑफ द कंपनी एट द एनी टाइम टू कंडक्ट द ऑडिट। अपनी ऑडिट को करने के लिए वो किसी भी टाइम किसी भी ऑफिस के अंदर जा सकता है विदाउट द प्रायर नोटिस। उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं पहले नोटिस दूं फिर उस ऑफिस में जाऊं फिर वो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएंगे। नहीं नहीं, इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी ना करेंगे। उन्होंने कहा एक बार आपने ऑडिट को अपॉइंट कर दिया तो उसे किसी भी तरह की इस प्रोसेस की जरूरत भी नहीं है। वो बिना नोटिस के किसी भी ऑफिस के अंदर किसी भी टाइम पे किसी भी ब्रांच के अंदर पहुंच के वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो भी उसको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि रैंडम एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड ओनली व्हेन कैश इज टू बी वेरीफाइड। रैंडम वेरिफिकेशंस भी होती है, बहुत बार होती है। वो कब होती है? जब किसका मामला, किसकी बात की जा रही है, किसकी टॉपिक के बारे में बात की जा रही है? कैश के बारे में बात की जा रही है। कैश के रिगार्डिंग अगर वेरीफाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे रैंडम एग्जामिनेशन भी हो सकती है। ठीक है। पहला राइट आ गया समझ में, बुक, अकाउंट, वाउचर को वेरीफाई कर सकते हैं। इनका मतलब क्या है? टाइम का मतलब क्या है? किसी भी टाइम हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर राइट की बात की जाए, राइट टू बी रिसीव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशंस। नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो उस चीज को ले सकते हैं। सेक्शंस की अगर बात की जाऊं, सेक्शन क्या है? सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 एंड 146 ऑफ द कंपनी 2013 ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर है और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे क्या ले सकता है? वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। पर्सन आगे बच्चे ऑप्शन में ये आ सकते हैं। देखो मैं साथ साथ बता रही हूँ, चाहे आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए। सब्जेक्टिव आएंगे तो नॉर्मल सी बात है आप इजिली कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट ऐसे आ सकता है कि वो किससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है? डायरेक्टर से ले सकता है, ऑफिसर से ले सकता है, बॉस से ले सकता है, कैसे ले सकता है? समझ पा रहे हो? तो दैट्स द रीजन कि थोड़ा सा फोकस करके बढ़ो। He has also right to determine what information and the explanations are necessary for the purpose of his audit। उसके पास ये भी अधिकार होता है कि वो खुद डिटरमाइन करे, वो खुद निश्चित करे कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है, कौन सी ऐसी एक्सप्लेनेशन ऐसी है जो उसके लिए जरूरी है। किस पर्पज के लिए? ऑडिट के पर्पज के लिए। If the auditor does not receive a satisfactory answer to the information or the explanation, he has to right to be mentioned in the same as a report। पता है क्या कह रहा है कि इन केस अगर मैं कह रही हूं कि ये जो पर्सन था इसने इंफॉर्मेशन ली कंपनी के ऑडिट डायरेक्टर से और ऑफिसर से और उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये एज इट इज रिपोर्ट में ना दिखाएगा, अपनी रिपोर्ट जो पब्लिश करेगा ना कि ये रिपोर्ट है कंपनी के बारे में,
उसमें पब्लिश करेगा कि जो कंपनी के जो मेंबर है उन्होंने मेरे को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से थोड़ा सा ये रोका है, ऐसे ऐसे बातचीत हुई है। तो दैट्स अ रीजन। जो कम्युनिकेशन स्किल का पॉइंट पढ़ा था हमने, याद है? कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए एक ऑडिटर के अंदर। क्वालिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था, देखो सारे चैप्टर को लिंक करो, ये नहीं है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना क्वालिफिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, राइट? कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक कैसे एक ऑडिटर को कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। रीजन अब पता लग गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो वहां पे कहीं ना कहीं आपकी ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसा इसको अनुभव होगा, जैसा उसका एक्सपीरियंस रहेगा, वो एज इट इज उस रिपोर्ट में दिखा देगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर राइट की बात करूं तो राइट टू द रिसीव द प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट। जो भी कंपनी के अंदर फाइनल अकाउंट तैयार किए हुए हैं कंपनी ने, तो उनको लेने का पूरा अधिकार है। किसको? ऑडिटर को। ठीक है, वेट, ठीक है। He has a right to prepare, he has to right to get, prepare and the receive the final account from the management of the company। कंपनी के मैनेजमेंट से वो उस कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट को मंगवा सकता है, जो फाइनल अकाउंट को मंगा सकता है। टू टास्क ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट इज नॉट ऑफ द ऑडिटर, ही मेयरली रिपोर्ट अपॉन द ट्रस्टफुलनेस एंड द फेयरनेस ऑफ द सेम। वो ट्रस्टफुलनेस भी ट्रूथफुलनेस भी बताती है और फेयरनेस भी बताती है। ठीक है, कंपनी की क्या ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ये लैक हो रहा है या मुझे ही लग रहा है? जल्दी से कंफर्म करो बच्चे, लैक हो रहा है मुझे ही लग रहा है, क्योंकि फिर ऐसे मिस्टेक्स हो रही है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है। किसी को ऐसे नजर आ रहा है? मैंने पेन के साथ चला रही हूं मैं। अच्छा, एक हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समथिंग इज हियर। ओके, क्या दिक्कत हो गई है? चलो, आई होप अब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के हाँ, ऊपर वाले पॉइंट में क्या कह रहा था कि उसे फाइनल अकाउंट लेने की राइट है, और साथ साथ फाइनल अकाउंट में हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि अकाउंट सही है, फेयर है, ट्रुथ है या नहीं है। इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में विजिट करने का भी अधिकार होता है। अब ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या है? अब मैं कह रही हूँ कि मेरी कंपनी एक यहाँ है, एक सेकेंड, मेरी कंपनी एक यहाँ है, मैंने कहा कि इसकी 3 ब्रांचेस मैंने ओपन की है, तो मेरे पास ये पूरा अधिकार है कि मैं किसी भी ब्रांच में जिससे भी इंफॉर्मेशन गेट करनी है मैं उस ब्रांच में जा सकती हूँ। ठीक है, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इफ द कंपनी हैज ब्रांच विच हैव बीन ऑडिटेड बाय द समबडी अदर देन द कंपनी ऑडिटर। ये कह रहे हैं कि कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई और उसे ऑडिट कर रहा है, उस ब्रांच में जाने का भी प्रॉपर उसे अधिकार है, एक दूसरे की ब्रांच में जा सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन द कंपनी ऑडिटर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट ऑफ द ब्रांच। उसे ये भी अधिकार है, वो जांच पड़ताल कर सकता है उस ब्रांच के अकाउंट की, अनदर ब्रांच के अकाउंट की, जो जिस कंपनी को वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा जो भी ब्रांचेज है उनको वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है। ही एग्जामिन द डिटेल द वाउचर एंड द अकाउंट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द कंपनी। कंपनी के ब्रांच, जो कंपनी की जो ब्रांचेज है ना, उनके अकाउंट्स, उनके वाउचर को देख सकता है। मैंने कहा कि मैं इस कंपनी में एज ए ऑडिटर अपॉइंट हुई हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी लेनी है, तभी मैं इस पूरी कंपनी की रिपोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, मुझे इनके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, इनके अंदर जो भी वाउचर की डीलिंग हो रही है, वाउचर की हेल्प से डीलिंग हो रही है, उन वाउचर्स को भी देखने का पूरा अधिकार है मुझे। ठीक है, इफ द ब्रांच ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड फॉरेन, अगर वो फॉरेन में है तो मुझे राइट नहीं है कि मैं हाँ फॉरेन में जाऊं और देन उसके बाद में उसको देखूं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ द ब्रांच ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, फॉरेन के अंदर वो सिचुएटेड है, तो द ऑडिटर डज नॉट हैव द राइट टू विजिट द सेम, उसके अंदर वो विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट टू रिसीव द नोटिस एंड अटेंड द जनरल मीटिंग। उसे नोटिस मिले और साथ ही साथ वो जनरल मीटिंग को अटेंड करने के रिगार्डिंग भी क्या ले, इंफॉर्मेशन ले। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 of the Company Act 2013, the auditor has a right to receive all the notice issued by the company for the convening the general meeting of the company.
नॉर्मल सी बात है, नोटिस मिले, नोटिस मिलने के बाद वो जनरल मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसको इतना अधिकार होता है कि बिना नोटिस के भी वो जनरल मीटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट टू हैव द टेक्निकल एंड द लीगल एडवाइस। क्या कह रहा है कि द ऑडिटर इज बाय हिमसेल्फ नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड एंड एवरी सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि ऑब्वियस है कि मैं कह रही हूं कि अगर कोई पर्सन अकाउंट्स पढ़ाने में बिल्कुल परफेक्ट है, टैक्स पढ़ाने में बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं उसको कोई और अगर सब्जेक्ट दूं, क्या वो उसमें परफेक्ट होगा? मींस की स्पेशलाइजेशन इसने इसमें कर रखी है, तो क्या वो इसके अलावा कोई अगर मैं काम दूं, क्या वो कर सकता है? बट इतनी परफेक्शन से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहता है राइट टू हैव द टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस। अगर उसे किसी भी तरह की टेक्निकल या फिर लीगल एडवाइस की जरूरत है, किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो इन चीजों में उसकी हेल्प करे, तो उसको ये भी अधिकार है कि उसकी वो मदद ले सकता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे कैसे लिखा गया है, द ऑडिटर इज बाय द हिमसेल्फ नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरी सब्जेक्ट। वो हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होता है। इफ ही डीम्ड नेसेसरी देन इन अ सर्टेन specific matter he may seek the advice of the other legal and the technical expert in order to be form his opinion। उनके ओपिनियन ले सकते हैं, उनके मदद ले सकते हैं उस स्पेसिफिक मैटर के ऊपर। समझ में आ रहा है? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 7th पॉइंट राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड टू रेक्टिफाई रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं कि जो भी आप रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे फाइनली, उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। साइन का मतलब क्या है? उसके अंदर ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपके थ्रू ही लिखा गया और आप उससे बिल्कुल सहमत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, लिख लेना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रही हूं तो आप उससे समझ सकते हो। Only the auditor or the partner in the firm which has been appointed as the auditor in accordance with the section 141 has a right to sign the audit report। ये उसके पास पूरा अधिकार है, जो भी रिपोर्ट वो उसके पास है उसके ऊपर साइन करें। अब मैं कह रही हूं कि ऑडिटर के साथ साथ वो पार्टनर भी साइन कर सकता है जो एज आ ऑडिटर अपॉइंट किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 के तहत। अगर कोई भी पर्सन एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया वो भी उसके ऊपर साइन कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। जिनको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वो साइन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, पॉइंट में पहुंचते हैं राइट टू इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है बच्चे? मैं इसको एक पॉइंट को समझाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप एक पर्सन है, आपने अपनी बाइक का क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, आपके पास मैं मान के चल रही हूँ एक बाइक है, आपने इंश्योरेंस करवाया है। इंश्योरेंस करवाया कि इन केस इसका एक्सीडेंट हो जाए, टूट फूट जाए, तो आप कंपनी वाले क्या करेंगे? उसको क्लेम देंगे। ठीक है, अब इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसकी प्रोटेक्शंस ले ली है ना, उसकी जिम्मेदारी किसने उठा ली है? कंपनी वालों ने उठा ली है कि इन केस अगर नुकसान हो जाता है तो हम आपको देंगे। ठीक है, आपने इसको प्रीमियम पे किया। देन मैं कह रही हूँ कि आपकी बाइक भी का एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ और जिसके कारण पूरी बाइक क्या हो गई? बिल्कुल टूट गई है। तो कंपनी वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले जो इंश्योरर थे, जिन्होंने आपका इंश्योरेंस किया, आपकी बाइक का इंश्योरेंस किया, वो क्या करेंगे? वो क्लेम देंगे। इसी तरह से ऑडिटर के भी पास राइट होता है क्लेम को रिसीव करने का। एक सेकेंड, ऑडिटर अब वो किसके रिगार्डिंग क्लेम करेगा भाई? मैं कह रही हूं कि ये काम करता जा रहा है, अपनी ईमानदारी से करता जा रहा है, और कंपनी के अंदर कुछ एक ऐसे मेंबर आ जाते हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्या उठा दिया? इल्जाम लगा दिया है कि ये तो फ्रॉड कर रहा है, ये घोटाला कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया। अब ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाइए, अपने प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट में तो जाएगा। अब कोर्ट में अपने जो फाइल को सबमिट करने के लिए कुछ तो पैसे लगे होंगे, राइट? अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए वो कोर्ट में गया और उसके पैसे लगे हैं। उन पैसों के बदले उन पैसे किसकी पॉकेट से लगे हैं? ऑडिटर की पॉकेट से लगे हैं। फाइनली केस होने के बाद मुकदमा किसके फेवर में आया? ऑडिटर के फेवर में आया कि ऑडिटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इन्हीं के अंदर ही गड़बड़ है, कंपनी के जो मेंबर है इनके अंदर गड़बड़ है, राइट? तो क्या ऑडिटर को अपने इन पैसों को वापिस लेने का अधिकार नहीं है? इसे बोलते हैं इंडेमनिटी। कहने का मतलब कि जो भी इसके ऊपर खर्चा हुआ, अपने प्रोटेक्शन के लिए जितना भी उसने खर्चा किया है, उस प्रोटेक्शन के ऊपर जितना खर्चा हुआ है उसको वापस लेने का पूरा अधिकार है किसको? ऑडिटर को। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि राइट टू बी इंडेमनिफाइड अंडर सेक्शन
197, ध्यान से सुना, 197 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इफ अ मैटर इज फ्रॉड और नेग्लिजेंस इज प्रोसीड अगेंस्ट द ऑडिटर। ये कह रहे हैं कि ऑडिटर के प्रति ये मैटर लेकर आए हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया है, उसने लापरवाही से फ्रॉड किया है, ठीक है, और एंड द डिसीजन इज मैटर हैज अ फेवर ऑफ द ऑडिटर। और डिसीजन जो भी कोर्ट में आया वो फेवर किसके फेवर में है, ऑडिटर के फेवर में है, तो उसके पास प्रॉपर अधिकार है कि वो जितना भी खर्चा आया है ऑडिटर उस खर्चे को ले, ठीक है। देन द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए जितना भी उसने खर्चा किया है हैव टू बोर्न बाय द कंपनी, वो कंपनी से ले, उसके पास ये पूरा अधिकार होता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, राइट टू रिसीव द रेम्यूनरेशंस। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, काम के बदले आपको पैसा मिलना। जैसे मैं कहूँ कि आपके घर मजदूर लगे हुए हैं, आपने घर बनवाना है, तो मजदूर क्या करेंगे, मिस्त्री क्या करेंगे, काम करने के काम क्या कर रहे हैं, आपका घर बना रहे हैं, घर बनाने के बदले वो क्या लेंगे आपसे, दिहाड़ी लेंगे, मजदूरी लेंगे, है ना, तो वो होते हैं रेम्यूनरेशन। इसी तरह से एक जब ऑडिटर अपनी बुक्स, कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट को जो चेक करता है, तो वहां पर उसको क्या मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है। और रेम्यूनरेशन तभी लेगा, ही रिसीव हिज रेम्यूनरेशंस इफ ही कंप्लीट हिज वर्क, जब वो अपने काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट करेगा। बच्चे ध्यान से समझ रहे हो कि कंप्लीट द वर्क, जब वो काम को कंप्लीट करेगा तब उसको मिलेगा। दैट वाज द असाइन टू हिम, जो भी उसको भी असाइन किया गया था, जो भी उसको काम सौंपा गया था। अब कभी ऐसा सोचे, कभी ऐसा हुआ है कि आपने मजदूर को पहले दे दिए, मजदूर ने बिना काम किए आप उसको पैसे दे रहे हो, मजदूर ने घर बनाया भी नहीं है, मिस्त्री ने घर बनाया भी नहीं, आप उसको पैसे देते जा रहे हो, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। सेम इसी तरह से ऑडिटर के साथ काम कंप्लीट करने के बाद ही आप क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर स्टेटमेंट बनाने का भी उसको पूरी तरह से अधिकार होता है। जनरल मीटिंग पता है सबको, जो एनुअल जनरल मीटिंग करवाई जाती है, जिसके अंदर सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो सेक्शन याद रखना बच्चे, सेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन अंडर सेक्शन 146 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द ऑडिटर हैज अ राइट टू स्पीक इन अ जनरल मीटिंग एंड द स्पीक देयर ऑर्डर टू गिव द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड द पॉइंट मेंशन बाय हिम इन हिज रिपोर्ट। उसे बोलने का अधिकार है, कोई भी अगर उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, किसी भी अकाउंट्स के रिगार्डिंग, वो पूछ सकता है, ठीक है। द ऑडिटर डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक ऑन मैटर अदर देन दोज विच आर कंसर्न हिम। मींस कि आपकी जिस मैटर पे आप काम करने आए हैं कंपनी के अंदर, उसके अलावा कोई और मैटर हुआ उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। दे हैज नो राइट, उसके ऊपर बात करने का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। Normally it is not necessary for the auditor to be present in each annual general meeting, but in the following circumstances the auditor has to be attend the general meeting। ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो ऑडिटर है हर जनरल मीटिंग को अटेंड करे, ठीक है, हर जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होना उसके लिए जरूरी नहीं है। बट ये कुछ एक सर्कमस्टांसेस है, 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, राइट, 5 पॉइंट है, इनके अंदर उसे अपॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, when the is a suspicious that a director of the company are try to hide the certain financial difficulties। ये कह रहे हैं कि अगर उसे शक है, सस्पिशियस का मतलब होता है उसके डायरेक्टर के ऊपर शक होना, या फिर वो फाइनेंशियल अकाउंट को वो गलत दिखाना चाह रहा है, कुछ डिफिकल्टीज नजर आ रही है, वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, कौन, डायरेक्टर छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑडिटर है उसे जनरल मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। इफ देयर, क्योंकि जनरल मीटिंग में ना हर चीज के ऊपर बात होती है बच्चे, हर एक टॉपिक के ऊपर बात होती है। इवन शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना होना चाहिए, कितने टाइम के बाद डिविडेंड देना चाहिए, इंटर्म डिविडेंड दे या ना दे, इन सब के बारे में बात होती है। कहाँ से पैसा उठाए, क्यों पैसा उठाए, किस एरिया से पैसा उठाए, कितना पैसा उठाना चाहिए, कितने रेट पे उठाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन एंड ऑल्सो डिस्कस इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर द पॉइंट कंटेन इन द ऑडिट रिपोर्ट विच ही वांट टू क्लैरिफाई। अगर वो कुछ एक ऐसे पॉइंट है जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट में है कि वो चाहता है कि उसको क्लियर ही करना चाहिए, मतलब कि उसको स्पष्ट रखना चाहिए कि इसमें होना क्या चाहिए, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो सही नहीं है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो उसकी संतुष्टि के लिए वो उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है और वहां पे वो क्वेश्चन आस्क पूछ सकता है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि if he has received the notice of the resolution proposing to appoint the another person in his place।
उसे ये तब भी ऑडिटर क्या करेगा, जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा जब उसको ये लग रहा है कि रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, उसकी जगह पर कोई और पर्सन आने वाला है, तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है, ऑडिट जो जनरल मीटिंग है उसको वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि इफ द कंपनी हैज स्पेशली इन्वाइटेड हिम, या तो ऑडिटर को स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है, या फिर डायरेक्टर ये चाहता है कि वो उसे आना ही आना है, शुड बी प्रेजेंट, उसे आना है, तो उस केस में के अंदर भी उसे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अटेंड करनी पड़ेगी। इफ द ऑडिटर रिपोर्ट कंटेन द सर्टेन पॉइंट विच मे बी मिसअंडरस्टैंड, कुछ ऐसी रिपोर्ट भी हो सकती है जिसके अंदर ऑडिटर को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट को सही, ट्रू, फेयर, प्रेजेंट दिखाने के लिए उसे ऑडिटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसे अटेंड जरूर करनी पड़ेगी। या फिर डायरेक्टर के ऊपर शक है, या फिर अपने डाउट क्लियर करने हैं, या फिर आप अपनी जगह पर कोई और पर्सन आ रहा है तो उसे सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर कंपनी ने ही खुद स्पेशली इन्वाइट किया है, तो इस केस के अंदर वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये 10 राइट से बिल्कुल, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना बच्चे, बहुत वेरी जितना वेरी लिखूं उतना कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, तो आप ले सकते हैं। ₹9 पर PDF हमने अब की बार रखा हुआ है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ को कंसाइज करके, सभी यूनिवर्सिटी, इवन चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो वहाँ सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ये नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपसे जल्दी ही कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, नोट्स के रिगार्डिंग।